आज मुख्य रूप से दो तीन इशू हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि एक आप लोगों का भी है कि आपके ऊपर एफआईआर हुई है, और ये जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, वैसे पहले एक बार मैं बताता हूँ, जो सिंगर हैं अपने, उनकी गिरफ्तारी, आपके ऊपर एफआईआर, और अमित शाह जी करनाल आ रहे हैं, तो सीआईडी वाला होगा एक आधा, यहाँ पे आ रहा होगा ना, आ रहे हैं, बैठे हैं, तो उनको को थोड़ा अच्छी तरह सुनकर सीएम साहब तक। और बाकी सुजाता जी हैं, विजेंद्र, नरेंद्र जांगड़ा साहब, रचना तलवार, करनाल से ये बख्शीश सिंह जी, अमित स्वामी, साक्षी, रवि सागर, रविंदर भारती और बी सन्ने में मेरे ख्याल में आप सारे आ ही जाओगे, और नहीं आओ तो हमने भी साथ में ले ले। हम तो एक है प्रशासन का है, एक 20 अन्य जो लिख रखे, एक मेरा नाम भी लिख लियो इसमें साथ में। आप लोगों के ऊपर एफआईआर है, आप लोगों ने रोड जाम करा है, आप अपना काम कर रहे हो तो इसलिए आपके ऊपर, तो आप लोगों को सांत्वना, तो क्या मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों का काम क्रांतिकारी काम है, तो ये तो झेलना पड़ेगा। लेकिन ये इतनी बेशरम सरकार है, आप ये मत मानना कि यहाँ पे ये प्रशासन वालों ने आपके ऊपर एफआईआर कर रखी है। ये आप लोगों की आवाज को दबाने के लिए, आप लोग जिसकी आवाज उठाते हो उसकी आवाज को दबाने के लिए ये जो धड़ाधड़ एफआईआर पत्रकारों के ऊपर हो रही है, तो पत्रकार तो अपना काम करेगा। अब पत्रकार ने भी काम नहीं करने दोगे, गृह मंत्री अपने गड़बड़ सिंह जी, अपने गब्बर सिंह जी, मुख्यमंत्री जी, पत्रकारों ने तो काम कर लेने दो, इन्हें क्यों रोको हो? तो एक तो ये मामला, और आपसे ही रिलेटेड मामला मैं लेके आया हूं, ये जो गिरफ्तारी हुई है उससे भी है, और आगे जब आगे आप लोगों की होनी है तो उसके लिए भी है। बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बता देना किस दिन गिरफ्तारी देनी है, दल बल के साथ देना होंगे, कोई नहीं। जो बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर ये है, आप सोचोगे ये इतने कागज कितना ठाक लाया हूं मैं, ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपके काम आने की चीज है, और जो सुन रहे हैं उनके भी काम आने की चीज है, जो वकील साहब हैं उनके भी, जो पत्रकार हैं उनके भी, और एक आम नागरिक है उसके भी काम आने की चीज है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, या इन जैसी हजारों गिरफ्तारियां और होती हैं, मेरी भी इसी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है अरनेश कुमार का, और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है, अगर किसी को भी आप अरेस्ट करोगे 15 दिन के लिए नोटिस देना पड़ेगा, बिना नोटिस दिए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी को भी। 7 साल से नीचे की सजा की धाराएं अगर आपके ऊपर लगी है तो, समझना मेरी बात, 7 साल से नीचे की अगर धाराएं किसी के ऊपर हैं तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती बिना नोटिस दिए, और अगर वो करती है तो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है। और इस केस में भी इसी तरह हुआ है, हमारे केस में भी, और इसके अलावा ये पूरे लोगों की बात है, ये कि इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का है जी, ये जो आदेश है मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। फिर ये जो सत्येंद्र कुमार अंतिल का जो मामला चल रहा है, इसमें इसी मामले में सेक्शन 41A नोट कर लेना आप, सेक्शन 41A, ये सत्येंद्र कुमार अंतिल वाला सुप्रीम कोर्ट में वर्सेस सीबीआई मामला है। इसमें यह कहा गया है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से, कहने की बात है ना कि इस चीज को ये बाउंड है सब, और इसका इंप्लीमेंट किया जाए। इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि जो भी आदमी है, अगर इसके ऊपर वो नहीं होता है तो उसको जमानत का भी अधिकार है, नहीं तो इसमें ये लग रखा है जुडिशियल जो ऑफिसर है उसके ऊपर भी कंटेम्प्ट लगता है। ये सुप्रीम कोर्ट का, मेरा नहीं। ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आप डेट देख सकते हो, 9 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी है, ध्यान करना,
ये अभी 9 फरवरी ये जो अपनी गई थी उसी दिन की बात है, ये शायद 9 फरवरी की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने compliance report of the proceedings Tendra Kumar Rantin CBI with a 2-week filing which warned representative Home Secretary would the required appear personally या virtual mode. Also asked CBI file the complaint report within the set time period. ये 9 तारीख को क्या कहा पता, इसी मामले को लेके सेक्शन 41A को लेके सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के जो होम सेक्रेटरी हैं हर स्टेट के, उनको कहा है कि इसका इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा और हमें बताएं कि इनकी कितनी अवमाननाएं हुई हैं। हजारों अवमाननाएं हुई हैं हरियाणा में। हरियाणा के गृह सचिव को नोटिस आया हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, और उसके बावजूद कंटिन्यू इसका इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्या कह रहा हूं, रद्दी का कागज माना जा रहा है, रद्दी का कागज, क्योंकि इंप्लीमेंट तो हो ही नहीं रहा। जब इंप्लीमेंट नहीं हो रहा सेक्शन 41A का, तो ये तो अंधाधुंध चल रहा सारा का सारा सिस्टम। तो ये आपको मैंने 3 चीजें दे दी, तो लेटेस्ट है। फिर ये है हाई कोर्ट, अपने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का। इसमें ये कह रहा है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार गाइडेंस मस्ट बी फॉलो, अरेस्टिंग पर्सन क्राइम सेंटेंस 7 ईयर लेस। अपना हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कह रहा है अब 7 साल से नीचे के जो मामले हैं, अर्नेश कुमार का जो मामला है उसका सख्त तरीके से इंप्लीमेंट हो। तो ये जो पुलिस वाले FIR करते हैं, ये भी सुनो इस चीज ने। अब ये क्यों, मतलब हरियाणा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसी ने कुछ मानो हो ना मानो हो, इस देश में मतलब कोई सिस्टम है कि नहीं है। फिर ये है केरला हाईकोर्ट, सारे हाईकोर्ट लेकर हूं। केरला हाईकोर्ट में तो आप देखो, अर्नेश कुमार के फैसले के विरुद्ध गिरफ्तारी पाने आरोपी को मजिस्ट्रेट से हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांग लिया था। सोच के देखो आप, ये इतना सख्त रूप से इसकी मतलब इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। अब एक जज ने निचली कोर्ट के ने इसी धाराओं में 7 साल से नीचे का मामला था, रिमांड में भेज दिया था, जैसे जुडिशियल कस्टडी में या इस तरह भेज रहे हैं। तो इसमें आप देख लो, मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांग रखा है, कोई छोटा मामला नहीं है। और ये लोगों को पता नहीं है और कोई बताना नहीं चाहता। फिर ये है बिहार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आस्क बिहार गवर्नमेंट कंसीडर फ्रेमिंग गाइडलाइन फॉर द अरेस्ट अडॉप्ट बाय द दिल्ली पुलिस। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूं, ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला। वो भी यही कह रहा है कि अर्नेश कुमार का जो मामला है इसको लागू करा जाए। फिर यो है भाई बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला। ये इतने मामले हैं अलग अलग हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जो मैंने आपको बताया, हरियाणा सरकार को, गृह सचिव को ये नोटिस भेज रखा है। तो जिस तरह से FIR करके और जिस तरह अरेस्टिंग डाली जा रही हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। और अब बात यह है कि भाई उस पर हम भी उस दिन आए थे तो झगड़ा हुआ, अपना 2 पुलिस वालों का झगड़ा हुआ। 2 पुलिस वालों वो आरोप लगा रहा है कि 500 रुपए ले है, वो लोग 500 रुपए ले है। मेरी बात को समझना, लोगों से अगर पुलिस वालों की बात, मैं बिल्कुल सामाजिक मन, मेरे को कोई किसी की मैं साइड नहीं ले रहा, मैं आपको जो जेन्युइन चीज है वो बात बता रहा हूं। अब हमें ये बात 500 रुपए लेने वाला जो मामला है, अभी 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन अमित शाह जी आ रहे हैं, मधु बना रहे हैं, बता रहे हैं हरियाणा पुलिस का बैज बदलेंगे। तो बैज की कहना मेरे भाई, वैलेंटाइन डे था, वो प्यार पूरा का दिन हो ना, तो कुछ तो प्यार दिखावा हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा पुलिस वाला की डिमांड है। अब जो उनकी वेतन की बढ़ोतरी की बात है, पंजाब के समान वेतन की बात है, अमित शाह आवे उस दिन, अमित शाह गृह मंत्री है, मोटा भाई, कम से कम कुछ तो गिफ्ट देगा जाओ है। तो 500 रुपये लेने की जरूरत है ना बड़ा पुलिस वाला ना भाई। पुलिस वाले लोगों से ले हैं, लोग उन नगाड़ी में हैं, आपसी झगड़े हुए हैं।
तो अमित शाह जी जब आ रहे हैं तो हम ये भी कहेंगे कि ये झगड़े आप पे नहीं होंगे, जो पुलिस के आपसी झगड़े हैं, लोग 100 रुपये लें, 500 रुपये लें, 1000 रुपये लें, तो उनकी पूरी तनख्वाह बढ़ा दे भाई, अमित शाह जी आ रहे हैं। 30,000 वैकेंसी खाली है एक पुलिस वाले के ऊपर, 2-2 आदमी लोड है, तो उसने खत्म करके जाओ। एक वाला बैच बदलेंगे हम, क्या बैच बदलेंगे रे? तनख्वाह बदलो, उनका काम बदलो, उनकी ड्यूटी होती ना, उनके भी घर बिगड़न लग रहे हैं, उन्हें छुट्टी मिलती ना, फिर ये रोड़े हुए हैं। और फिर एक आदमी अगर ईमानदारी से अगर काम कर रहा है तो उसको इतनी समस्याएं, सरकार को कितना फास्ट एक्शन लिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई क्रिमिनल नहीं था। और जिस तरह से अब उसके ऊपर ये डराने दमाने, उसके बाद अगर मान लो प्रेस वाले हैं वो तो कवर करने जाएंगे, अब प्रेस वालों के ऊपर इस तरह धड़ाधड़ एफआईआर करने का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब है नहीं। और मुख्यमंत्री जी, खट्टर साहब, अनिल विज साहब, अपने मोटा भाई गृह मंत्री आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप पत्रकारों पे एफआईआर कर रहे हो, पुलिस वाले के ऊपर ही आप एफआईआर कर रहे हो, आप सीआरपीसी का जो सेक्शन 41A है उसको नहीं मान रहे हो, तो इससे तो और आगे क्या होगा? मैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आपके होम सेक्रेटरी को नोटिस हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस अर्नेश कुमार वाले मामले को किया जाए। तो अमित शाह जी वैलेंटाइन डे वाले दिन आ रहे हैं, तो कुछ प्यार प्रेम हरियाणा पुलिस वालों को लिए दिखावे, वैकेंसी खाली पड़े उन्हें भरते हैं, उनकी तनख्वाह की डिमांड है उन्हें करते हैं, और ये एफआईआर करने की कोई जरूरत है नहीं, एफआईआर को रद्द करे। बाकी आप लोगों ने भी डरने की जरूरत है नहीं, कर दी तो कर दी, कोई उसमें भी टेंशन लेने की। लेकिन आप लोगों को जो मैंने अब ये बताया है अर्नेश कुमार वाला मामला, ये आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखना, ये हर आदमी के लिए जानकारी होना ये जरूरी है, ये किसी को पता है नहीं। तो हम तो इसमें ये कहेंगे कोई सवाल नवीन जी, ये जो दिखा रहे हो आपको भी अरेस्ट किया गया था ऐसे, इसको आशीष को भी ऐसे अरेस्ट कर लिया, फिर ऐसे कागजों का क्या फायदा जब पुलिस वालों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रूलिंग है, 3 साल वाले अनुशासन के नीचे है, नोटिस देना होता है। इसमें एक चीज और है, हाँ मैं एक चीज बताऊं, मेरे कुछ पुलिस वाले साथी हैं, थानेदार, उनसे भी बात हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि जो 7 साल से नीचे का मामला हमारे को भी क्लियर नहीं कर रहा कोर्ट, हम जमानत ले लेते हैं तो कोर्ट हमने डांट मारा है। तो इसमें जो एक तो बेलेबल है, एक नॉन बेलेबल है, इसमें मेरे हिसाब से क्लियर कट ये होना चाहिए, बेलेबल नॉन बेलेबल का क्या लेना देना है उसमें, जब 7 साल से नीचे ही सजा का मामला है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए 506 है, 506 वैसे तो नॉन बेलेबल है, लेकिन 7 साल की नहीं है उसमें सजा, उसमें शायद 2 या 3 साल की सजा है। तो 7 साल से नीचे के जो मामले हैं उन सारे मामलों को लेकर क्लियर कट ये गाइडलाइन सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए, ये ऑलरेडी है। तो इसमें जो कंफ्यूजन है, जो नीचे जो भी अदालतें हैं, हम तो यही कहेंगे आके इसका मेरे या सिंघम के जेल में जाने से हम तो निमट लेंगे। सवाल इस बात का भी है, आपके ऊपर हो गया तो आप भी निमट लोगे। हजारों लोग रोज, कितने लोगों को इस तरह जेलों में ठाठा कर, राष्ट्रपति जी खुद कह चुके हैं इस मामले को लेकर, अननेसेसरी क्यों बेकार में जेलों में लोगों को डाल रहे हो, किस लिए, कहां से लाएंगे वो जमानती, कहां से गरीब आदमी कहां धक्के खाएगा। तो इस मामले को लेकर मेरा यही मानना है, हम तो आप लोगों के माध्यम से भी कह रहे हैं, और इसका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, और आंख बंद करके सरकार, प्रशासन, पुलिस सोया हुआ है। जिन अवैध वसूली का रोक का वीडियो देखा था आपने, वो जो ट्रैक्टर वाले थे वो मुकर के बयान दिया कि हमसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। तो भाई ये तो जब सरकार फंसाना चाहे किसी ने, तो वो तो क्या है, उसका क्या कुछ भी बना देगी, उत्ते तिल का ताड़ बनाना कोई बड़ी बात, कोई इतना इशू नहीं है ना। आप समझो ना, एक डिपार्टमेंट का आदमी, मैं पहले भी ये बात कह रहा हूं, एक डिपार्टमेंट के झगड़े को तो डिपार्टमेंट अपने आप सोल्व करता, सबसे बढ़िया थी, अगर नहीं करता तो दोनों के ऊपर कार्रवाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जबरदस्ती फंसाना और फिर मतलब ये डराना ही है। आपके ऊपर जो एफआईआर हुई क्या है, डराना ही है, उसको उठा के लाया जाए एकदम, तो क्या है, ये डराना ही है। ये हो गया भाई आतंकवादी था कोई, वो अब भी आतंकवादी था। और ये जो मैंने बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, इनका किसी के तो दिमाग में होगा, और कंटेम्प्ट है। मैं आपको बताऊं, जो भी अधिकारी ये कर रहा है उसको बताना पड़ेगा कि ये क्यों होया। होम सेक्रेटरी को नोटिस हुआ है 9 तारीख को ही, जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है उनको, वहां तक उनको भी कंटेम्प्ट में फंसा दिया, वे भी फंस सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जानकारी के लिए बताऊं, अगर कोई नहीं अवेयर है तो आप लोग सेक्शन 41A जो है अर्नेश कुमार का मामला है, और ये 9 तारीख को भी कहीं नहीं छपी है खबर,
ना कहीं मीडिया में, ना कहीं कोई, क्योंकि उस चीज के लेकर अवेयर नहीं है लोग। तो जेल में ऐसे पुलिस नहीं ठाया, किसी को उठाया पकड़ा और डाल दिया अंदर, ऐसे नहीं कर सकती। ये सीधी सीधी धींगामस्ती है, और ये सरकार द्वारा धींगामस्ती है। पुलिस ने भी क्या करना, भाई पत्रकार है ऊपर दादेश, हाँ ये जो पत्रकार है ना, क्योंकि आज के दिन विपक्ष तो मरा पड़ा है, मुर्दा है। आप लोग आवाज उठाओ जनता की, तो आप विपक्ष हो, तो आपके ऊपर तो फिर कार्रवाई करेगी सरकार। अच्छा, फिर ये कोर्ट जब आदमी जेल से छूट के आएगा, जमानत होगी, तब इस कागजों का ध्यान करेगा, उसके बाद फिर कंटेम्प्ट डालेगा ना उसमें। हाँ, उसके बाद कंटेम्प्ट डालेगा। लेकिन कंटेम्प्ट डालने की जरूरत क्या है भाई? अगर सरकार ये गाइडलाइन जारी करे तो कोई इशू है नहीं ना कि भाई नहीं मत पकड़ो। 7 साल से नीचे की जो धाराएं लगी हैं उनके आप नोटिस के बिना आप उनको वो नहीं करते। अगर आपने अरेस्ट कर लिया तो ये भी है इसमें, अगर अरेस्ट कर लिया बिना नोटिस के तो वो ऑटोमेटिक जमानत का हकदार हो जाता है। और अगर उसको जमानत नहीं दी गई तो जो मजिस्ट्रेट है उसके ऊपर भी कंटेम्प्ट लग सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये मामला है, ये पूरा डॉक्यूमेंट विद डॉक्यूमेंट। हम अपने और तो मेरा कुछ ना है। फिर आप भी अपना केस में भी कर रहे हो कुछ? मैं तो करो, अच्छी बात करो भाई साहब, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट तो लिख भी दिया। हम तो ये करेंगे, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं, मेरा या मान लो आशीष वाला इशू नहीं है अकेला। इशू उन लोगों के लिए है जिनने कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। आप 200-250 थाने हैं, हर थाने में जाकर देख लियो, भी 2-2 4-4 आदमी पड़े पाओगे उड़ा हालात में। ईब भी पाओगे मन 1000 आदमी ईब एट प्रेजेंट पाओगे, और छोटे छोटे मामले में। तो लोगों को जागरूक करना इस चीज को लेके बहुत जरूरी है। अब ये तो आपका अधिकारी इस बात कम से कम ध्यान रखो। करोगे सर आप, या नहीं, या सिर्फ मौखिक रूप से? भाई वो उस काम का डिपार्टमेंट का रैली का तो हमने कराया था, आया है कोई ना, डर गया। मैं क्या करूं बताओ भाई, एक बात बताओ, हमने तो कही थी जब गोवाना रैली के लिए, मेरे को तो एक रात पहले उठा लिया था इनने, पूरी रात थाने में रखा, लेकिन मोटा भाई आया नहीं, डर गया। आप लोगों को पता ही नहीं थे मैं जाऊंगा, हम माननीय थोड़ी है। इवन का पर्सनल प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट का प्रोग्राम बताओ, कोई रैली तो है नहीं। तो डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है तो वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे ना पुलिस वाले फूल देंगे भाई, तने तेरे कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ा, पंजाब के समान वेतन, 30,000 वैकेंसी खाली है, वो करे, छुट्टी नहीं मिलती। पुलिस वाले मेरे पुलिस वाला फोन आओ, हमारे घर रोड़ा हुआ बोला लोग लोग का आपस में, क्यों छुट्टियां ना देते हो, घर नहीं जा पाता, वे बालका नीचे मल पाते बनाने। तो ये समस्या का समाधान करके जाना। इस सब गृह मंत्री राणा सारे रांडे थोड़ी है, पहले थैले भी है भाई, सब मुख्यमंत्री राणा रांडे थोड़ी है। जिन अपना घर भी संभालना होता है, वैलेंटाइन डे वाले दिन मोटे भाई ने कुछ न कुछ गिफ्ट देके जाना चाहिए उनको, मैं तो ये कहूंगा। मतलब सरकार के सारे दर्द हुए, सरकार के सारे भाई, और सचो ने कितना था रहा। खट्टर साहब इतने ज्यादा टेंशन में है, आप लोगों को नहीं पता। आप लोगों से आपने सुना नहीं था वो खट्टर साहब तो फेसबुक थिएटर जहां आपने वो उड़ा करनाल में सुना नहीं था भाषण? अब बोला आजकल बोला ये सोशल मीडिया का ऐसा शोर मचा हुआ है, बोला रात को बोला लाइव आते हैं और मेरे को हटा के सो जाते हैं। तुम मुख्यमंत्री था, फेसबुक पे डरे, तुम तो सीधे सीधे आदमी होता तो डरेगा भाई। मुख्यमंत्री का ओएसडी प्रेस नोट डालता है कि आप राजनीतिक इच्छा है आप, इसलिए आप बार-बार ऐसा करते हो। ओएसडी कौन सा ओएसडी? अरे ये ओएसडी अपना हाथ पांव जोड़ के चमचागिरी करके पानी मार के बन रहे हैं यार। हम अपने दम पे जिंदगी जी है, और जिस उस पर हमें वे चीज छोड़ आया, जिस चीज में वे सोच रहे हैं ना पहुंचने की भी, ये ओएसडी अन्य का पानी मारो, अपना जो काम करने हैं तुमने 2 नंबर के करो, रुपये कमाने हैं, कमीशन खाना है, करो ना को यार। ओएसडी बता क्यों मेरी राजनीतिक इच्छाएं होती, मैं तो राजनीति में छोड़ के आ रहा हूं, बताओ मेरी क्या इच्छा होंगी? समाज सेवा कति ये जय हिंद सेना, जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता की समस्याएं, जनता के मुद्दे उठाने के लिए जय हिंद सेना बना रखी है। और इसमें 300 इनकलाबी कमांडर ढूंढेंगे जो समाज के लिए काम कर सकें। बाकी किसी ने कुछ कहना है कही जाओ। ये आशीष वाला जो मामला हुआ है वो व्यवस्था को बदलने की बात कर रहा था, लेकिन ऐसे घेर के उसको घेर के अंदर, इस हिसाब से तो कोई आगे आएगा ही नहीं। देखो ये मैं उस दिन भी यही बात कह रहा था कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से ही होता रहा, ये डराने के लिए होता। आप सोचो, आप जो पत्रकार उसको कवर कर रहे थे उसको भी कह दिया कि भाई इन्हें पे भी केस लगा दिया। एक दिमाग में मेंटली प्रेशर सबको होता है ना, अगर यार ये तो FIR करते हैं, सब तो नहीं लड़ सकते ना ऐसे। ये सिर्फ डराने के लिए, जो आवाज उठाते हैं उन लोगों को दबाने के लिए
ये सारा का सारा सीन करा गया है। लेकिन मैं फिर भी वही बात लोगों को कहूंगा, अब डरने की जरूरत नहीं है। ये तो समस्या भाई साहब आएंगी, जेल भी जाना पड़ेगा, केस भी होंगे। अगर भाई किसी ने डर लगा है तो वो तो अपना भाई घर बैठा रहो। ये तो क्रांतिकारी है, उनने क्या मिलेगा, उनने भी कुछ नहीं मिला भाई। वो लोग तो फेसबुक पे कमेंट भी ना करें कि हम आपके साथ हैं। ऐसे ऐसे होगा। मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूं। आप लोगों की रीच गिरा दी जाएगी फेसबुक की, आप लोगों की रिपोर्ट कर दी जाएगी फेसबुक की, यूट्यूब की और कुछ। फिर जो आपके सपोर्ट में बोल रहे हैं उनके पास उनकी लिस्ट निकालनी जाएगी, फिर उनके पास फोन जाएंगे, क्यों भाई सपोर्ट कर रहे हो। मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूं। इसलिए मैं तो मेरा फेसबुक पे तो चलता नहीं, फेस टू फेस मिलना जरूरी है लोगों को। तो ये जानबूझ के आप लोगों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए सरकार डरा रही है, धमका रही है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को कहूंगा, जितने भी प्लेटफॉर्म है सारे चलना ना, सारे का चला लो। कि मेरा क्या नहीं डिलीट करा देंगे, फिर आपने सोचो यार वो गया। तो मैं आप लोगों को भी राय दूंगा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सरकार का उनके ऊपर अपना कब्जा करना चाहती है। और आप लोग हो रहे हो बागी, और जो आवाज चाहता उसने भी सरकार मान रही है बागी। तो ये बागियां ही तो भाई वाह बात है, फिर सरकार तो अपनी तरफ तक कोशिश करेगी। बाकी हम तो यह बात का CID आ रहा होगा, उसने बताओ आके न्यू डराते थोड़ी डराएंगे लोग। जितना दबाओगे उतने ही पंप लगेगा, ऊपर उल्टे बगावत होगी, क्या फायदा। विपक्ष की जो बात होगी है, विपक्ष तो डरा रखे यार, माड़ा खा रहा है विपक्ष, 1000 करोड़ रुपए जमा करे बैठा है। बताओ, बोलना चाहिए ना विपक्ष क्या है, आप लोग कवर नहीं करते क्या? ये सरकार वो लोकल नेता भी नहीं आ सकते। कौन होगा? नेता थोड़ी है ये, चमचे उमचे हैं। नेता क्यों कह रहे हो बेकार में? नेता के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ा भाई साहब। आप नेता बना दो, इन्हें क्या है नेता? नेता का मतलब यार थोड़ा बहुत सिस्टम था, सरकार तो लड़ने का दम हो। दौड़ा कुर्ता पजामा पहने तो नेता यार आगे कोई न्यू तो फिर 5 लाख नेता हंड है, किस किस का देखना? बताओ बताओ, और कुछ हो तो। इस मामले में लेकर और भी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप? तो ये भाई मैं तो पहले तो यहाँ आया हूँ, मैंने मेरा बेटा आप लोगों के ऊपर केस हो गया। तो केस होने का मतलब वो मुझे पता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, केस कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को झेलने पड़ेंगे। लेकिन ये एक डराने की टैक्टिक्स है सरकार की, जो कि सही नहीं है। और मैं जितने भी पत्रकार साथी हैं और दूसरे भी अलग अलग जगह पे भी जो पत्रकार साथी हैं, उनको भी ये कहूँगा, सारे पत्रकारों को तो कम से कम इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए अगर भाई ये FIR और जिस दिन चालना हो चलो, आप जेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानीपत की नहीं बन रही है, कोई इशू नहीं है। और जो 20 अन्य है उसमें सारे हो जाओगे। एक मेरा नाम जरूर छोड़ दियो, पर कदे 20 पहले बुक कर लो। एक मेरा नाम पक्का राखियो, एक मैं हूं। ठीक है जी, चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद जी आपका।